जुनैद और नसीर को मारने वाले नाथूराम गोडसे की हरामी औलाद है। इखलाक और पीलू खान को मारने वाले नाथूराम गोडसे की औलाद हैं। ये गांधी से नफरत करने वाले लोग हैं। आप मुसलमान क्या कर रहे हैं? मस्जिद में तो खंधे से खंधा मिलाकर नमाजें तो अदा कर लेते हो, मगर जब मस्जिद से बाहर निकलते हो तो तुम इंतशार की कैफियत में मुब्तला हो जाते हो। जो हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं सुनकर अपने सरों को अल्लाह की बारगाह में झुकाते हो, पेशानियों को झुकाते हो, दुरूद व सलाम के नजराने रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजते हो, और जब बाहर निकलते हो तो फिर तुम इंतशार का शिकार क्यों होते हो? बताओ मुझे, बताओ मुझे, तुम क्यों इंतशार का शिकार हो जाते? क्या तुम्हारी दुआओं में ताकत नहीं रही? अरे तुम्हारी दुआओं में ताकत है। तुम दुआ करो और मैदान में निकल कर उन दुआओं को आजमाओ तो सही कभी कि या अल्लाह, मैंने तेरे सामने मेरी मुसीबत को बयान किया, अब मैं जुनैद और नसीर के हक के लिए लड़ूंगा, परवरदिगार मेरी मदद तो फरमा। तुम निकलोगे नहीं तो मदद कैसे आएगी? अगर तुम समझोगे कि सिर्फ दुआओं से काम हो जाएगा, नहीं, अगर दुआओं से काम होता तो रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद के मैदान में अपने दंदाने मुबारक को शहीद नहीं कराते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर दुआओं से काम होता तो इमाम हुसैन एक जालिम के सामने अपनी गर्दन को नहीं कटाते, बल्कि अपनी पूरी आल को कुर्बान कर दिया हक की सरबुलंदी के लिए। इमाम हुसैन ने लाखों सलाम इमाम हुसैन पर। बताओ फिर तुम आप और हम क्या कर रहे हैं? सोचो मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों, मैं तो एक रियाकार, एक गुनाहगार मुसलमान हूं। मैं तो सिर्फ बयान कर रहा हूं कि आज आपको सोचना पड़ेगा। जुनैद और नासिर को किडनैप किया गया, किडनैप करके उनको मारा और पीटा गया। उसके बाद हरियाणा के पुलिस स्टेशन में ले जाकर इन जालिमों ने थानेदार से कहा कि इनको ले लो, अरेस्ट करो। इन्होंने गाय तस्करी करते थे, तो थानेदार ने कहा ये मर जाएंगे, मैं नहीं लूंगा। तो इन जालिमों ने 180 किलोमीटर दूर ले जाकर 180 किलोमीटर दूर ले जाकर जुनैद और नासिर को, उनके जिस्मों को जला दिया, गाड़ी को जला दिया। थोड़ी देर के लिए सोचो कि जुनैद तुम्हारा खून का भाई है, थोड़ी देर के लिए सोचो कि नासिर तुम्हारा भाई है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत में बहुत कम लोग रह गए हैं जो गरीबों की बर्बादी को अपनी बर्बादी समझते हैं, जो मजलूमों की बर्बादी को अपनी बर्बादी समझते हैं। मगर कम से कम तुम तो समझो, क्या तुम उस वक्त उठोगे जब तुम्हारे घर में तुम्हारा भाई जलेगा? क्या तुम उस वक्त उठोगे जब तुम्हारे सामने जली हुई लाशें आएंगी? ये पूरे देश के लिए कह रहा हूं, ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है, ये भारत के संविधान का मसला है, रूल ऑफ लॉ का मसला है। मैं देश के प्रधानमंत्री से कह रहा हूं कि G20 के आप प्रेसिडेंटशिप मुबारक हो, मगर ये कौन सी भारत में ये रिवाज बन चुका है कि बच्चों को किडनैप करके उनको पीट कर उनको जिंदा जला दिया जाता है? ये कौन से आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं? ये गांधी का मुल्क है, अबुल कलाम आजाद का मुल्क है, जौहर बरदरान का मुल्क है, गरीब नवाज की सरजमीन है ये। और आज आप ये हमको तोहफा दे रहे हैं, ये हमको तोहफा दे रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या गुजरती होगी। कल हम घर गए थे जुनैद के, सुन रहा था, पुकार पुकार कर मुझसे और जमील से कह रहे थे कि जुनैद के 6 बच्चे नहीं, उसके भाई के बच्चे भी की बच्चों की औलाद की परवरिश जुनैद की थी, क्योंकि उसका बड़ा भाई का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। जुनैद अपने बच्चों के साथ अपने भाई के बच्चों को भी पालता था,
आज एक घर में एक आदमी के मौत से, उसको जिंदा जलाने से 13 बच्चे यतीम हो गए। 13 बच्चे यतीम हो गए। अरे अगर ये गांधी का मुल्क है, गौतम बुद्ध का मुल्क है, महावीर का मुल्क है, सुल्तान हिंद गरीब नवाज का मुल्क है, तो फिर कहां गई इंसानियत? ये कौन है ये शयातीन जो इंसानियत को खत्म करना चाहती है?